काइनेटिक थ्योरी या गतिशीलता का सिद्धांत भौतिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पदार्थ के गुणों को समझने में मदद करता है। जब हम किसी गैस, तरल या ठोस की बात करते हैं तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि ये पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि सभी पदार्थों में अणु होते हैं और ये अणु निरंतर गति में रहते हैं। जब हम किसी गैस की बात करते हैं तो उसके अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और तेजी से चलते हैं। यही कारण है कि गैसें आसानी से फैलती हैं और किसी भी आकार के कंटेनर में समा जाती हैं। अब अगर हम ठोस की बात करें तो उसके अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनकी गति सीमित होती है। यही वजह है कि ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। तरल में अणु ठोस की तुलना में थोड़े अधिक स्वतंत्र होते हैं, जिससे वे एक दूसरे के चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी वे एक निश्चित मात्रा में रहते हैं। काइनेटिक थ्योरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तापमान और ऊर्जा का संबंध। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि तापमान बढ़ने पर अणुओं की औसत गति भी बढ़ती है। यही कारण है कि गर्म गैसें अधिक दबाव बनाती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग हम कई जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मौसम विज्ञान और यहां तक कि चिकित्सा में भी। उदाहरण के लिए, जब हम वायुमंडलीय दबाव की बात करते हैं तो यह काइनेटिक थ्योरी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। काइनेटिक थ्योरी हमें यह भी समझाती है कि जब हम किसी गैस को संकुचित करते हैं तो उसके अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। इससे अणुओं के बीच टकराव की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गैस का दबाव बढ़ता है। इस सिद्धांत का एक और मजेदार पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ पदार्थ गर्म होने पर फैलते हैं। जब अणु गर्म होते हैं तो वे तेजी से चलते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे पदार्थ का आकार बढ़ता है। काइनेटिक थ्योरी न केवल भौतिकी में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो हम वास्तव में अणुओं की गति और उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहे होते हैं। इस प्रकार काइनेटिक थ्योरी हमें पदार्थ के मूलभूत गुणों को समझने में मदद करती है और यह दर्शाती है कि कैसे अणुओं की गति हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। यह सिद्धांत न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।